साथियों, इस बार दिल्ली का चुनाव बड़ा ही रोचक होने जा रहा है। दिल्ली में 15 और 85 आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। 15% में 3 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। 85% की एक पार्टी है और वो है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। कहने का मतलब 15% वाले अब तक देश आज़ाद होने से अब तक शासन सत्ता संभाले हैं और उन अधिकारों को जो संवैधानिक अधिकार हैं या ब्रिटिश सरकार के पीरियड से जो इन 85% लोगों को अधिकार मिले थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे समाप्त करने का काम ये 15% के लोगों ने किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि चुनाव में जो राजनीतिक दल बने उसका प्रमुख कोई ना कोई मनुवादी ही रहा है। इन्होंने जब ब्रिटिश सरकार थी तभी जनसंख्या की गणना हुई, इसके बाद कोई जनसंख्या की गणना नहीं हुई और यदि हुई तो उसे सार्वजनिक नहीं किया। शिक्षा, उस समय सभी को समान शिक्षा थी, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद शिक्षा को कई भागों में बांट दिया गया। इतनी महंगी शिक्षा कर दी गई कि गरीबों के लिए शिक्षा पाना अब नामुमकिन कर दिया है। इसी तरह नौकरियां जब ब्रिटिश सरकार थी या देश आज़ाद हुआ था उस समय नियम ऐसे थे कि सभी को समानतः नौकरी मिल जाती थी। अब नौकरियों में इंटरव्यू में ज़बरदस्त जात के आधार पर भेदभाव हो रहा है। रिटर्न जो टॉप करता है इंटरव्यू में वो बहुत नीचे स्तर पर ला दिया जा रहा है, जिसके कारण बहुत से मेधावी छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण अभी आपको मिला जब राम मंदिर बना। अरविंद केजरीवाल की सरकार दलित और मुस्लिमों के वोट पे बनी। धर्मनिरपेक्ष कहने वाला अरविंद केजरीवाल राम मंदिर बस और ट्रेन फ्री भेजे। राम मंदिर दर्शन करने कौन जाएंगे? किनको भेजा? कितने दलित उसमें गए? कितने मुस्लिम गए? ये सवाल अब दिल्ली की जनता पूछ रही है। अभी हाल ही में चुनाव से कुछ समय पहले चुनाव में ही घोषणा की कि ब्राह्मण पुजारियों को 18,000 रुपये देगा। कौन? अरविंद केजरीवाल, जो 11 साल से लगातार सरकार चला रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज के जो मौलवी और जो उनकी नमाज पढ़ाते हैं उनको कोई मेहनताना वेतन क्यों नहीं? ईसाई पादरियों को वेतन क्यों नहीं? इनको 18,000 क्यों नहीं? मौलवी को 18,000 क्यों नहीं? सिख गुरुद्वारों में जो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ाते हैं उनको 18,000 क्यों नहीं? बौद्ध भंतों को जो बौद्ध धर्म के ज्ञान देते हैं उनको 18,000 क्यों नहीं? जैन ऋषियों को 18,000 क्यों नहीं? आदि धर्मी अनुयायियों को, उनके धर्म गुरुओं को 18,000 क्यों नहीं? इस तरह जितने भी अन्य समुदाय, आदिवासियों के जो समुदाय हैं उनके पुजारियों को 18,000 क्यों नहीं? सिर्फ ब्राह्मणों को 18,000, जिसके कारण अन्य सभी समुदाय खासे रोष में हैं और अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने का मन बना रखा है कि सिर्फ ये मनवादी या ब्राह्मणों का वोट लेकर ही सरकार बनाए, इसे हमारा वोट नहीं चाहिए। कबीरपंथियों को भी नहीं। अब इस बीच आकाश आनंद की जो एंट्री होती है, उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल और बीजेपी ने राम महल और शीश महल का नारा छेड़ा था, मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया था, लेकिन आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल को मुद्दों पर ला दिया, मुद्दों पर घेर दिया कि शिक्षा क्यों नहीं, नौकरी क्यों नहीं, रोजगार क्यों नहीं, पक्की सड़कें क्यों नहीं, स्कूल क्यों नहीं, पक्की नालियां क्यों नहीं, कूड़े का ढेर क्यों नहीं हटा। वादों का अंबार लगाने वाले पिछले वादे पूरे नहीं किए, नए वादों का पिटारा खोल रहे हैं, झूठे वादे। अब ये दिल्ली की जनता झूठे वादों में फंसने वाली नहीं है, इसलिए बसपा ने इस बार आयातित उम्मीदवार नहीं, बाहर से लाए हुए उम्मीदवार नहीं, कैडर के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है। और कैडर वो बहुजन नहीं, सर्वजन से, क्योंकि मानवर काशीराम ने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस हिसाब से जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसकी उम्मीदवारी दी गई है और एक दूसरे कैंडिडेट को दूसरे क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार
और वोट देने की अपील उसी आधार पर एक वोट एक नोट, एक वोट एक नोट जो मानवर काशीराम का सिद्धांत था, उस सिद्धांत पर बसपा ने तहलका मचा दिया है, जिसके कारण अन्य पार्टियों की नींद हराम हो गई है। अब इनका धन बल चलने वाला नहीं है, ऐसा दिल्ली के लोगों ने इनको नकार दिया है। इस बार बसपा चुनाव लड़ नहीं रही है, इस बार बसपा चुनाव इसलिए लड़ रही है सरकार बनाने के लिए, और जिस पोजीशन में बसपा इस समय पहुंच चुकी है, लोगों के मुंह से सुना जा रहा है, ये बसपा इसी तरह मिशन लेकर चली तो दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं, दिल्ली की जनता कह रही है। बहुत से लोगों से वार्ता हुई है, उन्होंने कहा बसपा का जो अंदर ही अंदर प्रचार हुआ है वो रंग ला रहा है, और मनवादियों की 15% में 3 पार्टियां और वो सत्ता में, ये जो जागृति दिल्ली में आई है ये अपना रंग जरूर दिखाएगी, और ये रंग, ये चाल 8 फरवरी को आपको देखने मिलेगा। दिल्ली में कुछ नया और नई सरकार होगी, ऐसा सभी का मानना है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।